नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में भाग्य रेखा से संबंधित है। व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है या ज़्यादातर ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। कई लोग ऐसे भी हैं जो कम योग्य हैं, कम मेहनत किया, योग्यता भी कम, मेहनत भी कम, उसके बाद भी अच्छे परिणाम उनको मिले जीवन में। और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति ऐसा है कि जो योग्य है और मेहनत भी करता है, उसके बाद भी उसको परिणाम नहीं मिले। कहीं ना कहीं इसी को भाग्य रेखा कहते हैं। व्यक्ति के कर्म के साथ में भाग्य का साथ मिल जाए, व्यक्ति के कर्म के साथ में भाग्य का साथ मिल जाए तो व्यक्ति मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, नाम, पैसा इत्यादि चीजें अर्जित करता है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा या शनि की रेखा शुभ है, अच्छी है, ऐसे में कहा जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर देव कृपा, मतलब देवों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद व्यक्ति के साथ है। जहां कर्म की बात करते हैं तो भाग्य का साथ देना, भाग्य का मजबूत होना जरूरी है। सफल व्यक्ति तब होता है। ऐसे ही कुछ रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। पहले आपको मैंने जितने भी वीडियो भेजे उन वीडियो में इन रेखाओं की बात नहीं की है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हर रेखा के बाद एक महत्वपूर्ण रेखा आपको दिखाई देगी। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं, हमेशा की तरफ मैं कहूँगा, ज्योतिष का शौक रखते हैं, चाहे वो आपको काम करना है, नहीं करना है ज्योतिष का, या शौक के वश आप जो है इसको सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रेखा मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग को बल मिलता है और कुछ नहीं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भाग्य रेखा ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। हाथ में शनि की उंगली के नीचे, शनि की उंगली के नीचे ये भाग्य रेखा होती है। ठीक है, शनि की रेखा या भाग्य रेखा इसे कहा जाता है। क्योंकि हर ग्रह की अपनी अपनी रेखाएं हैं। ये बुध की रेखा, ये सूर्य की रेखा है, ये गुरु की रेखा है। ठीक है, मंगल की रेखा है, ये मंगल की रेखा है, ये चंद्रमा की रेखा है। भाग्य रेखा सबसे अलग है। शनि की रेखा, भाग्य रेखा व्यक्ति को सफल बनाती है। देखिए, एक विषय मैंने पहले बताया था, एक बिंदु, कि भाग्य रेखा पे अगर त्रिकोण हो, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। ठीक है, उससे संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। त्रिकोण ये है, ठीक है, ये त्रिकोण है, भाग्य रेखा पे बनने वाला त्रिकोण। जीवन में आकस्मिक धन लाभ, सफलता, निवेश इत्यादि चीज़ों में फायदा। कोई भी निवेश हो, प्रॉपर्टी में निवेश हो, चाहे अन्य किसी चीज़ में निवेश हो। लेकिन ये माता या पिता दो लोग को एक कष्ट देता है जातक के होने के बाद। अगर दोनों ठीक हैं तो कहीं ना कहीं वियोग कराएगा, घर से दूर जाके जो है बसाएगा। ये इसके भी संकेत देता है, ये वियोग को दिखाता है, ये वियोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अगर ये त्रिकोण छोटा है तो लाभ कम है, और त्रिकोण अगर बड़ा है, अगर त्रिकोण बड़ा है तो बेहद लाभ है। जो चाहते हैं वो मिलेगा, ये इसके संकेत देता है। और त्रिकोण के अंदर अगर त्रिकोण बन रहा है, ऐसे लोग बड़े स्तर पे, या फिर कह लीजिए कि बड़े बड़े जो पदों पे बैठे लोग होते हैं, उनमें ऐसे लोगों की गिनती होती है। अगर त्रिकोण के अंदर त्रिकोण बन रहा है तो यहां पर त्रिकोण होना ही, अगर कहा जाए, माता पिता के सुखों को दिखाता है। सुख तो मैं नहीं कहूंगा कि वियोग भी है, ठीक है, लेकिन यहां पर सुख का मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। हाँ, ये हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि वैचारिक विचार से मतभेद हो सकता है, विचार से मतभेद हो सकता है। यह भी मैं कहूंगा कि पिताजी कह रहे हैं दिल्ली जाना है, नहीं पापा आज नहीं जाना है, परसों जाना, नहीं आज ही जाना है। ये वाले मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए माता पिता की सेवा करने वाला, माता पिता को सुख देने वाले ऐसे लोग होते हैं। एक बिंदु, कई लोगों के हाथ में, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसको लेके, कई लोगों के हाथ में
भाग्य रेखा जहाँ शुरू होती है वहाँ पर कईयों रेखाएं आके मिलती हैं, ये खराब है। ठीक है, ये खराब है। ऐसे लोग गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। गुमराह लोगों ने कुछ बोल दिया और गुमराह हो गए। उसके साथ में अगर कहा जाए यहाँ पर क्रॉस भी है। ऐसे लोगों को अपने धर्म के प्रति वफादार रहना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। ये गुमराह होने को दिखाता है। अगर इस जगह पे क्रॉस है तो ये इन चीज़ों को बढ़ाएगा। क्रॉस है और इसके साथ में ये है पिता के सुखों में ये कमी करेगा, कोई भी कारण हो सकता है सुखों में कमी का। इसके साथ में अगर कहा जाए गुरु का क्षेत्र आपका अच्छा बली है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं हो, किसी प्रकार का दाग धब्बा चिन्ह इत्यादि चीज़ें नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा इसके परिणामों में कमी करेगा। फिर भी मैं कहूँगा अगर ये स्थिति है, अपने देश, अपने धर्म, अपनी जात से प्रेम करिएगा। ये हिस्सा उठा है तो ये भावनाएं आपके दिमाग में हो सकता ना आए, हो सकता है कम आए। ठीक है, पिता को मैंने बताया आपको, जीवन में बाधाएं झेलते हैं ऐसे लोग। ये जब स्टार्ट होता है यहाँ पर बनता है, जीवन में अनेकों बाधाएं, शुरुआती जीवन बाधाओं में दिखाता है। शुरुआती जीवन बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे अन्य कोई बात हो, ये संघर्षों को दिखाता है। 32 साल या 36 साल की आयु, 32 या 36 साल की आयु से धीरे धीरे व्यक्ति जो है स्थायी हो जाता है। ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। एक रेखा मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार पूछी गई है मुझसे। ठीक है, बहुत बार मुझसे पूछी गई। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग जो भेजते हैं, एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। हो सकता है रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाग्य रेखा अगर गुरु की तरफ जाए, भाग्य रेखा कह लीजिए या गुरु की रेखा कह लीजिए या जीवन रेखा कह लीजिए, ये आपके ऊपर है। अगर ये मित्र जहां पर अंगूठा स्टार्ट होता है इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है, जहां से ऐसे आप देख लीजिएगा, जहां पर अंगूठा ये हिस्सा है, यहां से सीधा लाइन कर लीजिएगा। अगर यहां से है, यहां से है, यहां से है, तो ये कहा जाएगा उम्र के उस पड़ाव पे, और मोटा मोटा ये मान के चलिए जो है अंगूठा जहां से जा रहा है ये 35 साल है। उम्र के उस पड़ाव पे व्यक्ति को लाभ मिलेगा जिस पड़ाव पे ये जा रहा है। ठीक है, जिस पड़ाव पे जा रही है। एक बात, अगर यहीं से है तो ये कहा जाएगा कि जन्मजाति व्यक्ति भाग्यशाली है। भाग्यशाली मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि कष्ट नहीं मिलेगा। भाग्यशाली का मतलब कि कुछ और भी रेखाएं ऐसी हैं जो मान लीजिए शिक्षा के लिए खराब है, बचपन में पढ़ाई ठीक नहीं हुई लेकिन पास होते गए, भले नकल मार के पास हुए, भले कैसे पास हुए, व्यवस्थाएं चलती गई। अगर ये रेखा के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा उम्र के उस पड़ाव से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है 35 या 36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का जीवन तेजी से बदलता है, तेजी से बदलता है। 35-36 साल की आयु के बाद सफलता की शुरुआत है ये सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग गहराई तक सोच सकते हैं, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने देश के प्रति वफादार होते हैं। कोई बोल नहीं सकता, और मजाल है कोई बोल दे उनके धर्म के लिए। कुछ पैसा भी निकालते हैं, जो भी कमाई करते हैं, और निकालना भी चाहिए। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, ऐसे लोगों को धार्मिक काम करने चाहिए। धार्मिक काम का मतलब ये होता है कि मंदिर निर्माण, धार्मिक काम का मतलब ये होता है कि किसी की बेटी की शादी कराना, धार्मिक काम का मतलब होता है किसी अनाथ को सहारा देना, धार्मिक काम का मतलब ये होता है किसी कोढ़ी या शरीर से अपंग की सहायता करना। कई तरीके के धार्मिक काम हैं, कुछ तो करिए, लाभ मिलेगा, ये तय है। ये रेखा अगर कहा जाए लाभ दिलाएगी, और 2 रुपए दे रहे हैं तो ये रेखा मैं कहूँगा कि 10 रुपए का लाभ दिलाएगी। मानव सेवा या धर्म की सेवा करते रहिएगा, दोनों ही आपके लिए लाभप्रद है। अब यहाँ पे एक बात आती है, ध्यान से समझिएगा, ये बिंदु बेहद अहम है, बेहद अहम है। बहुत सारे लोगों की एक रेखा निकलती है और मस्तिष्क रेखा तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है,
जीवन रेखा से एक रेखा निकली और मस्तिष्क रेखा तक नहीं पहुंच पाई। और खासकर अगर कहा जाए इसके सामने आ रही है तो खासकर, बाकी तो ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जीवन में धन, काम इत्यादि चीज़ों में सफलता को ये दिखाता है। शारीरिक कष्ट उठा के, मानसिक कष्ट उठा के अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ऐसे लोगों को मित्र बंधुओं का या करीबियों का जो है लाभ मिलता है। घर परिवार या करीबी या कोई मित्र जो है उनका लाभ मिलता है। माता पिता की सेवा वाले कहलाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। देखिए, ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से कोई सकारात्मक रेखा अगर निकल रही है तो घर परिवार की सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। जीवन में सादगी को दिखाता है ये रेखा अगर कहा जाए। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। व्यापार करे या नौकरी, जो भी करे उसमें कहीं ना कहीं भाग्य साथ देता है। ध्यान से समझिएगा, मस्तिष्क रेखा पे ना छुए, ठीक है, मस्तिष्क रेखा पे ना छुए। व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों तक चला जाए, कितनी भी ऊंचाइयों तक चला जाए, फिर भी ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति अगर कहें तो जमीनी आदमी है। अपने देश, धर्म, जात, अपनी चादर, अपनी औकात पीछे वाली, वो सब जानता था और उसकी के हिसाब से चल रहा। ये नहीं कि नए चटक बटक में चल गया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे लोग चटक पटक नहीं, जो है सो है, वास्तविकता में जीते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए। यहीं पे अगर कहें तो मस्तिष्क रेखा और ये रेखा हृदय रेखा के बीच में चली जाए, पैसे के लिए अच्छा है, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सुख और संपन्नता को दिखाता, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मानसिक रूप से हमेशा व्यक्ति विचलित रहेगा। आप देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, मानसिक उलझने, मानसिक चिंताएं कुछ ना कुछ समय समय पे लगी रहेंगी। धन और पैसे की बात नहीं, वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से कोई ऐसा जरूरी थोड़ा होता है कि जो है पैसा जिसके पास है सब जो है चिंता मुक्त हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा परेशान है और जिनके पास कम पैसा है वो कम परेशान है। मिडिल क्लास का मतलब ही ये होता है। मिडिल क्लास, ना ज़्यादा चिंता, ना ज़्यादा तनाव, ना पैसा ज़्यादा, बस जी खा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी चिंताएं देता है जो लोगों से शेयर नहीं कर सकता आदमी। गुप्त कह लीजिए आप, गुप्त चिंताएं कह लीजिए। इनकी उन्नति अगर कहा जाए, सुखों में कोई कमी नहीं है, उन्नति में कोई कमी नहीं है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार से भी। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, इससे अगर रेखा नीचे की तरफ आ रही है तो ये खराब है, ये संकट है, संघर्ष है, सुखों में कमी है, तनाव के साथ में, तनाव के साथ में सुखों में कमी है, संकट है, संघर्ष है। अगर इससे रेखा जो है नीचे आ रही है तो मिलके ये खराब कहलाएगा, अच्छा नहीं है। ये अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती नहीं होती है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के नीचे द्वीप का चिन्ह हो, भाग्य रेखा के नीचे द्वीप का चिन्ह हो, जातक के जीवन में शुरुआती दौर में उसको मृत्यु तुल्य कष्ट या बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा। ये इसके संकेत देता है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, यह अनुभव किया गया है। बाल्यकाल में संकट को दिखाता है। कहीं ना कहीं संकट अगर कहा जाए घर परिवार के लिए भी होता है। ये अगर कहा जाए तो घर परिवार के लिए भी होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा की मजबूती को कम करती है। मतलब भाग्य रेखा जो आपको 100 रुपये का परिणाम देना चाह रही थी, वही भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 60 रुपये का परिणाम देगी। ये उसमें भी कमी करती है। ऐसे लोगों को शिव की आराधना, 10 को साधेंगे 1 नहीं सधेगा। अगर ये है 1 को साधिए 10 सध जाएंगे। ऐसे लोगों को शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। और एक और मैं बिंदु बता दे रहा हूँ, वो भी बेहद खराब है। अगर ये द्वीप का चिन्ह अगर कहा जाए, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा पे जहां पर मिलती हैं, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जहां पर मिलती है उस जगह पे अगर द्वीप का चिन्ह हो, ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है। अगर हो जाती है, मान लीजिए गुरु के कारण और सूर्य के कारण या शुक्र के कारण, सूर्य भी विवाह को चलाने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ में, हर ग्रह का अपना अपना महत्व है। अगर इस जगह पे रेखा है तो विवाह नहीं होता, हो जाता है तो विवाह के उपरांत भी जो है कहीं ना कहीं
ना होने वाली स्थितियां बनी रहती हैं। चलने में दिक्कत आती विवाह में, अगर इस जगह पे द्वीप है तो ऐसे लोगों को जीवन में अगर पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर से बड़ा धोखा मिलता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 70-80%, 90% वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये 90% वाली बात नहीं, 99 या 100% वाली बात है। ऐसा लगभग सभी हाथों में मैंने देखा, और जिनसे मैंने सीखा है स्पेशली उन्होंने ये कहा कि ये बिंदु राहु के क्षेत्र में, ये बिंदु राहु के क्षेत्र में, ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए ये निशान आना, ये द्वीप का निशान आना बेहद खराब है। लेकिन ऐसे लोग सिद्धांतवादी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए कर्मवादी होते हैं, वो एक अलग हो गया। मेहनत बहुत, संघर्ष बहुत, लेकिन सिद्धांत और कर्म के अनुसार चलते हैं। और ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो है एक समय के बाद वैराग्य को भी ये इंगित करता है। हो सकता है ऐसा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक प्रश्न भी कई बार आता है कि अगर मेरी भाग्य रेखा के ऊपर क्रॉस, आज जो मैंने ले रहा हूं ना, ज़्यादातर ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग कमेंट में लिख के भेजते हैं। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न हैं। क्रॉस का निशान हो अगर भाग्य रेखा पे, इसका क्या मतलब है? गुणांक का निशान। ऐसे में कहा जाएगा ये अच्छा नहीं है। आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति को कष्ट देगी। आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति कहीं ना कहीं कष्ट, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो धन का हो, चीज़ों को दिखाती है। अगर ये क्रॉस का निशान मान लीजिए बगल में है, इस तरफ है, तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं करीबियों से नुकसान, किसी करीबी के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। अगर इस जगह पे हो जीवन रेखा और इसके नीचे, ये खराब कहलाएगा, ये संघर्ष है, ठीक है, ये संघर्ष को ये इंगित करता है। मान लीजिए क्रॉस है, उसके साथ में ये रेखाएं भाग्य रेखा से कुछ रेखाएं निकल रही हैं। ऐसी रेखा बिरले लोगों के हाथ में होती है। ऐसे लोग धनवान होते हैं और बड़े स्तर के धनवान होते हैं, छोटे मोटे नहीं। ऐसे लोग छोटा मोटा धन नहीं कमाते, बड़े स्तर का धन कमाते हैं। ऐसे लोग एक काम के साथ कई काम ऐसे लोगों के चलते हैं, कईयों काम के मालिक होते हैं। इस क्रॉस का प्रभाव अगर कहा जाए खत्म, इन रेखाओं के कारण जो रेखा निकल रही है। अगर यही केवल रेखा है तो भी बहुत सफल होंगे। ये हजारों में नहीं, लाखों में ऐसे लोग होते हैं जो मैंने रेखा बताई। एक काम नहीं करते, कई काम करते हैं और कईयों कामों से धन कमाते हैं। जीवन में ऐसे लोग अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट की ही सोचते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति जो है बड़ा आदमी बनता है। भले वो गरीब घर का पैदा हो, भले गरीब घर का हो वो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो, आने वाले समय में आपके प्रश्नों को भी मैं साझा करूंगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।